इनिशियली क्या दुश्वारियां पेश आई जब करियर का आगाज किया? वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग विद अस? यस, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त बड़े चैनल्स हैं वो आ रहे थे एंटरटेनमेंट के, और एजुकेटेड नहीं था क्योंकि बहुत यंग था, ठीक है। फैमिली में कोई शोबस में नहीं था, पैसे वाले थे नहीं कि खाना खिला दें, इधर ले जाएं, गाड़ी में घुमा दें तो आपको वहाँ से काम मिल जाए। तो वो एक स्ट्रगल थी। कभी कभी तो पैदल भी चले बहुत, सही बात। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऑडिशन देने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते नहीं पता, बस पैदल चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ना मोबाइल होता था ना कुछ होता था, बस वो एक पेपर में पता लिखा हुआ है, इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं। सही हुआ नहीं था, मोबाइल छीन लिया था कराची में। इंडस्ट्री के लोगों ने कैसे, क्या क्या बर्ताव था उनका? इंडस्ट्री के लोगों का जो बर्ताव पहले था आज भी वही है। जब आप आजिज हैं तो आपको समझते हैं मजबूर, और मजबूरी का तो फिर फायदा सभी उठाते हैं। बात की नमान भाई, ऐसा होता है। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन है ना, यहाँ पे कोई आपका दोस्त नहीं है। हर कोई यूजर है। बड़ा निचोड़ निकाला है भी आप। कोई दोस्त नहीं है आपसे। अगर कोई दोस्ती कर रहा है, वो टाइम स्पेंड कर रहा है, तो समहाउ वो आपको यूज कर रहा है या करने वाला है, या कर चुका है, आपको पता नहीं। कर चुका है तो वो कर चुका है, तो आपके साथ ही नहीं होगा, वो आपको फारिग कर देगा। नहीं, हो सकता है दोबारा करना चाहता है। माया खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हुमायूं अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी। एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मोस्टली नेगेटिव किरदार किया आपने। अगर हम आपका वो सारा करियर उठाते हैं, क्या बाय चॉइस आपने नेगेटिव रोल्स कैरेक्टर्स ज़्यादा किए या ऑफर्स ही नेगेटिव कैरेक्टर्स की ज़्यादा आई? मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया, वो हाईलाइट ज़्यादा हुआ, लेकिन मोस्टली मैंने पॉजिटिव कैरेक्टर्स ही किए। एक साल पहले एक प्रोजेक्ट किया था, वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था। चूँकि वो मेरा कमबैक था, मैं इंडस्ट्री की जो साजिशों की नज़र हो गया था, तो उसके बाद कमबैक था। अब वो प्रोजेक्ट ऐसा था कि मेरे पास जब वो स्क्रिप्ट आया तो मेरे पास चॉइस ही नहीं थी कि मैं ये स्क्रिप्ट इनकार कर दूं, क्योंकि इनकार करके फिर एक नई मैं जंग में चला जाता, तो वो मुझे करना ही था। मेरी जस्तजू थी, मैं 3 दिन तक सोचता रहा कि कैरेक्टर मैं करूं ना करूं, करूं ना करूं, बिकॉज मैं सोचता था यार ये मेरी पर्सनैलिटी कैसे इसको एक्ट करेगी मेरे अंदर, अपने घर पे। आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं कहना चाह रही थी कि इनको तो माशाल्लाह कैरेक्टर्स तरह दिए गए, बता रहे थे कि नहीं करते, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने सुना, क्योंकि अब मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ और मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ कि आई वांट टू एक्ट नाउ, बट मुझे ये सुनने में ज़रूर आया है कि आपने अगर किसी का किरदार कोई मना कर दिया तो फिर वो अपने ख़ानदान पे ले जाएंगे, वो बात बुरा मान जाते हैं, वो बहुत बुरा मान जाते हैं अगर आपने कभी मना कर दिया। मैंने बहुत गिने चुने किरदार अदा किए हैं अपनी ज़िंदगी में, बट आई चोज टू डू दोज कैरेक्टर्स, नॉट बिकॉज दे वर मेन और समथिंग लाइक दैट, बट आई हैड अ चैलेंज। मुझे चैलेंज करना चाहिए कोई किरदार। और अब तो इतने ब्रिलियंट एक्टर्स आ गए हैं, इतने अमेजिंग एक्टर्स आ गए, लेकिन आपने हमारी अम्मा को ग्लूड रखा ऑन स्क्रीन फॉर डेकेड्स, बिकॉज जब दश्त आता था तब वो यूं होती, हट जाओ ये मेरा बच्चा आ रहा है, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, अभी कोई खाना तेल लेने गया खाना, मतलब अम्मा जी उस जमाने में ज्यादा लोग गौर से देखा करते थे क्योंकि चॉइसेस दीवानी है आपकी, उसी वजह से हम भी अल्लाह अकबर, लेकिन चॉइसेस नहीं थी। अब तो बहुत चॉइसेस हैं, हर आदमी की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती। कोई इंस्पिरेशन है जी आपकी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, नेवर। तो किसने सिखाया, किसने बताया, या वन फाइन मॉर्निंग यू थॉट ऑफ डूइंग एक्टिंग एंड यू स्टार्टेड डूइंग इट? मेरा एग्जैक्टली ऐसा ही था, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, आई वॉज वेरी यंग, तो उसके बाद मैंने स्ट्रगल की। उसके बाद एक्टिंग करने के लिए ये नहीं कि आज किया, एक डायरेक्टर को मैसेज किया और सुबह आपको ऑडिशन के लिए बुला लिया और काम हो गया। जब मैंने सोचा, उसके बाद एक मुकाम पे एक कैरेक्टर मिलने के लिए 6-8 साल की स्ट्रगल है। इतना दूर था? बहुत दूर था, मतलब ये वो दौर है जब अखबार में ऐड आता था एंटरटेनमेंट का। सब आपकी बात काट रही हूँ, बट हम लोगों को पीटीवी में, ठीक है, हम अपनी फैमिली से काफ काफ खे काफ साफ बोलना सीख कर आए थे, लेकिन पीटीवी ने और इस इदारों ने हमारी तरबियत की है और हमें बोलना सिखाया है, हमें पॉजेस लेना सिखाए हैं। लेकिन इस सारी गुफ्तगू में, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत सारा टैलेंट आ गया है,
मैं इसको अभी रिसेंटली मुझे एपिफनी हुई कि मैंने कहा हाफ ग्लास फुल है। और वो क्या है कि जब हमने शुरू किया था तो मीडिया के काम को अच्छा नहीं समझा जाता था ज़्यादा, और अब जब हर आप मुझे किस सन की बात बता रही हैं? जब मैं स्कूल में थी when I That was which year? and that would be like 90s। और उस जमाने में टीवी अच्छा बच्चों में बचपन में कर लिया, फिर मेरा लैला मजनू वाला फेज आया, फिर वो अब एक्टिंग नहीं। अब क्या हुआ है कि सोशल मीडिया ने इतना बड़ा ट्विस्ट लेकर दिया है हमें कि अब हर बंदा टैलेंटेड है और हर बंदा सेलिब्रिटी है और हर बंदा इन्फ्लुएंसर है और हर बंदा जो है ना वो इस वक्त टॉप सबके मिलियन में व्यूज हैं। सबके मिलियन She's right, she's तो absolutely right. उन्होंने एक्चुअली थैंक यू टू ऑल ऑफ देम कि उन्होंने हमारे काम को भी अच्छा बना दिया। वाह 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 वाह। Okay. आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे काम को अच्छा बना दिया लेकिन वैल्यू खत्म कर दी। करेक्ट, अग्री टू दैट। Value खत्म मैं कर आपसे 100% अग्री करती हूँ। हमारे ना हम डुअल लोग हैं, हम आपको देखना पसंद करेंगे, आपके साथ सेल्फी खिंचवाना पसंद करेंगे, आपको अपने घरों में, शादियों में, दावतों में बुलाना पसंद करेंगे, लेकिन वही वाला माशरा है ना कि एक तलाक याफ्ता बच्ची पर तरस खाएंगे लेकिन आपके घर की बहू नहीं बनाएंगे। आप बोलते रहो, बोलते रहो। हम लोग ये ऑडियंस है। हाँ। ऑडियंस हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। बोलो। तो मुझे फीलिंग आई है कि मैं एकदम मॉर्निंग शो में चला गया। पर मैं मॉर्निंग शो यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसे ही है, ऐसे ही। इनसे सवाल भी मैं नहीं करता तो ये इतना बोल लेती, तो इसलिए मैं फौरन इनकी गुफ्तगू खत्म होते है आपकी तरफ हमायूं आजाद। हमायूं, क्या वक्त के साथ साथ स्क्रिप्ट्स इम्प्रूव किए हैं, अच्छा काम मिल रहा है, आर यू हैप्पी? स्क्रिप्ट्स हैं कहाँ, वही लगता है यार। अभी मैं कल दूसरी शूट पे था तो यही लाइंस बोल रहा था, सेम स्टोरी, हर चीज एक जैसी है। हम क्या पुट इन कर रहे हैं उस किरदार के लिए, ये कभी सोचा आपने? मैं तो हमेशा करता हूँ, मैं तो इवन अपने किरदार को पढ़ के ये तक सोचता हूँ कि इस किरदार का ज़ोडिएक साइन क्या होगा। मतलब लास्ट मैंने जो नेगेटिव कैरेक्टर किया था, उस कैरेक्टर के लिए मैंने एक गेटअप बनाया, बाकायदा गेटअप बनाया कि वो मुझे भी रखनी है, दाढ़ी भी रखनी है, बाल किस तरह होंगे, तो वो मैं तो करता हूँ, इस चीज़ पे हमेशा करता हूँ। मुझे ये लगा है कि ड्रामा वक्त के साथ साथ उसके साथ खासी ज्यादती हो रही है। मन भाई हो सकता है, नज़रिया है, गलत नहीं कहूँगी। थोड़ा सा इजाज़त के साथ बड़ों की, मेरे लिए मेरे बड़े बहुत काबिल एहतराम हैं, वो भी मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे, हम कहीं ना कहीं इवॉल्व होना भी तो भूल गए। माया खान पहले बड़े बड़े मॉर्निंग शोज़ करती थी और बहुत ज़्यादा पैसे कमाती थी और बहुत बड़े पैमाने पे कर रही थी, लेकिन अब वैसे मॉर्निंग शोज़ नहीं होते। अब मैं न्यूज़ पे मॉर्निंग शो कर रही हूँ, अब बिल्कुल फॉर्मेट बदल गया है। मैं दो चीज़ें कर सकती हूँ, या तो मैं कहूँ नहीं ये मेरे मिजाज का नहीं है, या मैं कहूँ ये मेरे मिजाज के पैसे नहीं है, या मैं ये कहूँ बिल्कुल डिफरेंट कि नहीं एक नया स्टार्ट है, लेट्स स्टार्ट, सीखते हैं, शायद कुछ सीखने को मिले। तो हम अगर वक्त के साथ बदलेंगे नहीं तो वक्त हमें बहुत पीछे छोड़ जाएगा।